गरिमा जी, आप थक गई होंगी। हाँ, नहीं, नहीं मैम मुझे आदत है। अच्छा अच्छा। अब मैम ठीक फ़ील कर रही हैं, वापस आ गई? मेरे को तो ऐसा लगा जैसे चलिए बताते हैं अभी। हाँ। मुझे तो, मैं अपने सबसे पहले मैं बता देती हूँ। मुझे तो जब आपने कहा जंप, तो मैं जंप करने के बाद वो जो था, बस ऐसा लगा कि हाँ जंप करा, तो हमने किसी चट्टान में जंप करा। और बस वो एक बहुत बड़ा, वो कभी कभी ऐसा सुना ना, बहुत बड़ा पैर दिखाई देता है, पैर का मतलब हुँ, बहुत बड़ा पैर का एक प्रिंट आया पत्थर पे। अच्छा। हाँ, और वो एक सिंगल पैर दिखा, दूसरा पैर दिखा नहीं, और उसके बाद सब कुछ सिर्फ गोल्डन था। उसके बाद आगे गए तो भी गोल्डन था, पीछे आए तो भी गोल्डन था, उसके अलावा और ज्यादातर दूर तक आते थे तो पैर तक पहुंचती थी, और बस गोल्डन ही गोल्डन था। तो गोल्डन तो मैम बहुत बढ़िया होता है। अच्छा। हाँ, प्योर लाइट होती है, जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे जितनी भी डिवाइन पावर्स होती हैं, तो उसके पीछे गोल्डन लाइट दिखाते हैं ना। जी जी। हाँ, तो गोल्डन लाइट होती है, आप कभी भी देखिएगा भगवान के पीछे की रोशनी सब गोल्डन होती है, तो वो हाँ गोल्डन जी। था। तो जैसे मैंने कहा कि भई अपने आप को आईने में देखिए, तो आप क्या देख पाए? मैं बता रही हूँ ना गरिमा जी, वहाँ उस वो बहुत बड़ा पैर था, वो इतना बड़ा पैर था हुँ, जिसका जैसे ही जंप करा तो वो प्रिंट जो आया उस चट्टान पे आया, प्रिंट सीधा ही चट्टान पे था। और अच्छा। वो इतना बड़ा फुटप्रिंट था कि बस जब तक अगर मैं वो गोल्डन लाइट से घूम के आ रही थी, मैं उस प्रिंट तक पहुंचती थी, फिर वो गोल्डन ही होता था सब। उसमें ना मैं थी, वो एक पैर का वो प्रिंट था, और सब गोल्डन। और आप कोई दिव्य शक्ति हो सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा पैर ना दिव्य शक्ति का होता है, और गोल्डन लाइट जो होती है वो प्योर शक्ति दिखाता है। मतलब आप हो सकता है पैर देख के आपको घबराहट सी हुई होगी कि इतना नहीं, बड़ा कुछ पैर। नहीं हुआ। बस थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा बस एक सेकंड ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसा मैंने हनुमान जी का सुना है कि वो ने उन्होंने जब यहाँ पैर रखा था तो उनका पैर बहुत ऐसा सा माइंड में आया। हुँ, ऐसा था ना, वो कहीं पे डिस्कवरी में दिखाते हैं कि श्रीलंका में या पता नहीं कहाँ कि हनुमान जी का पैर बहुत बड़ा। तो बस एक फुटप्रिंट ही आया है, हुँ, और बस वो जंप करते ही आ गया था। जंप करा, वो इतना बड़ा प्रिंट था कि मतलब मैं उसको सोचूं तो जीएंट जिसे बोल सकते हैं। और हुँ, उसका सब गोल्डन था। फिर अगर बहुत प्रयास करती थी, जैसे आप बोले जा रहे थे, तो प्रयास करा तो सब गोल्डन था। तो कहीं कहीं पे ऐसा लगा कुछ गोल्डन है, कभी सिल्वर है, कभी गोल्डन है। ना तो वो मुझे उससे बाहर निकलने दे रहा था, हुँ। और ना मैं उससे बाहर निकल पा रही थी, और आती थी तो फिर वो फुटप्रिंट तक आ जाती थी। बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगा जैसे वो, हाँ, बोल रहे थे कि इनके मतलब वो, जैसे ही आपने बोला अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए, तुरंत मेरे अपने सबसे पहले पैर एकदम से मैं बाहर भी आ गई। तो आप तो बाकी कुछ देख पाए, जैसे कि अ, हमने 2030 में हम गए, और वहां के बाद में मतलब जैसे आपने मुझे पास्ट तो देखा, जैसे आपने मुझे लाइव वापस अपनी इस एज में आओ, तो इस एज के बाद मुझे सब नॉर्मल दिखा, जैसे आपने वापस अपने प्रेजेंट टाइम पे बुलाया था। हुँ, और प्रेजेंट के बाद जैसे 25 में जाएं, आगे बोला आपने कि 30 में जाइए, तो वहां मुझे सिर्फ ऐसा दिखा जैसे हाँ गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। और ऐसा लग रहा था कि गाड़ियों की आवाजें, बहुत बिल्डिंग्स हैं। और हाँ, बस ऐसा सही लगा, उसमें तो मुझे कुछ ऐसा जा पाईं? स्पेशल था। हाँ जी। 2030 में आप जा पाईं? हाँ, मतलब उसमें सिर्फ जैसे आपने बोला तो गई, तो जैसे मैं गई तो वहां मुझे सिर्फ गाड़ियों की आवाजें, बिल्डिंग, और ऐसा ही सब समझ आया। लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ में बड़ा सुंदर सा समझ आया। वहां जितनी भी देर थी मैं वो प्रिंट तक थी, और गोल्डन और सिल्वर दो लाइट्स फिर कई बार आ रही थी, कभी गोल्डन और कभी सिल्वर, बस इससे आगे मैं कहीं नहीं जा रही थी। और बहुत बड़ा फुटप्रिंट था, और एकदम था जैसे ही बोला जंप, हुँ। और जंप करते मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मैंने किसी चट्टान पे जंप करी, और इतना बड़ा फुटप्रिंट आया। तो मैंने देखा कि ये तो, और जस्ट आया, बस उसके बाद मैं आगे देखती रही तो सब गोल्डन था, जैसे सिर्फ गोल्डन। इसमें ना कभी-कभी ये भी होता है कि जैसे हमारी एक सोल अगर बहुत हायर लेवल की सोल होती है ना, तो वो हम्म। इतना बड़ा फुटप्रिंट वही दे सकती है, क्योंकि आपने देखा कि नॉर्मल ह्यूमन फुटप्रिंट नहीं आ रहा वो, फुट नॉर्मल ह्यूमन के साइज़ का नहीं है वो फुटप्रिंट। बहुत बड़ा फुटप्रिंट था, मैं आपको जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, और एकदम इतना बड़ा फुटप्रिंट था वो, बहुत बड़ा, जैसे मतलब ऐसा लगता है
सतयुग के हाँ, आदि उन लोगों का बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा, बड़ा। एग्जैक्ट वो हनुमान जी के लेवल तक पहुंच गया था। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये भगवान जी का होगा। और उसके बाद मैं बस इतना सा ही सोचा ही, और फिर मैं उनको, वो मुझे आगे बस वो गोल्डन होता चला गया, बस वहां ना कुछ था अच्छा था ना कुछ बुरा था, सिर्फ गोल्डन था। तो इसका मतलब यही है कि आपको दिव्य शक्ति थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आत्मा उस समय धरती पे पूर्व जन्म में धरती पे जन्म लें। ऐसा होता है कि हम्म। दिव्य शक्ति के रूप में, या जैसे भगवान ने वरदान दिया है कि भई आप दिव्य शक्ति बन के घूमो, आप दिव्य शक्ति बन के काम करो, क्योंकि मानव शरीर में हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो ये भी होता है। हम्म। तो वही आपको दिखा होगा कि बड़ा फुटप्रिंट इतना बड़ा, जैसे हनुमान जी का पाँव भी कहते हैं ना कि हनुमान जी के पाँव हाँ, में आए थे। बस वही एग्जैक्ट जैसे आपने कहा था ना जंप करो, वो जंप करती वही फुटप्रिंट है, और उसके बाद में वो गोल्डन लाइट्स में ही रही। और कभी वो हाथ से सिल्वर होती थी, और मैक्सिमम वो गोल्डन थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और बहुत शांति थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ना मैं भाग रही थी, ना मैं मतलब ढूंढना चाह रही थी कुछ भी। बस मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मुझे जैसे आपकी वॉइस आ रही थी, तो मैं जब भी इधर उधर देखूं सब गोल्डन था। और ज्यादा से ज्यादा तक मैं बाहर आती थी, तो मैं उस फुटप्रिंट तक वापस आ जाती थी। तो मैं कहती थी फिर फुटप्रिंट है, और इतना बड़ा फुटप्रिंट है। तो वहां पे मैं जैसे आपके क्वेश्चंस चल रहे थे, सुनाई दे रहे थे, तो फुटप्रिंट से आगे मैं कुछ नहीं देख पाई, और सिर्फ गोल्डन लाइट थी जहाँ बहुत शांति थी। बस फिर वो मैं, मेरे को अच्छा लग रहा था बस। उसमें ना ये होता है कि देखिए, जब हम कोई दिव्य शक्ति होते हैं, तो फिर हमारे घर नहीं होगा हमारा एक तो, कुछ ठीक है? भी नहीं था। हाँ, परिवार से नहीं होंगे, वो हम दिव्य शक्ति बन के, कि हमारा पर्पस अलग है, सोल का पर्पस ये है कि दिव्य शक्ति बन के अपनी सुप्रीम पावर्स को इस्तेमाल करो। ये पर्पस के साथ दिव्य शक्ति का यही पर्पस होता है, तो आप वो दिव्य शक्ति थी। तो और गोल्डन लाइट बहुत ऑस्पिशियस होती है, आप देखिए जितने भी हमारे भगवान है सबके पीछे एक गोल्डन लाइट दिखाया जाता है, ऐसा हम्म। तस्वीरों में, या जैसे जब भी हम माइथोलॉजिकल कुछ देखते हैं, तो ये गोल्डन हम्म। बहुत बढ़िया कलर माने जाते हैं। तो आप हम्म। ही थी। तो जी, और जैसे 2030 में आप गए, तो 2030 में कुछ बदलाव महसूस करे आपने घर में? नहीं, मुझे सब बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही थी, बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। मुझे लगा शायद मेरा घर बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो रखा था, अच्छा। और गाड़ियां थी। बस ऐसा ही कुछ समझ आया। हो सकता है कि जैसे देखिए 2030 में ना कभी-कभी क्या होता है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो फिर हम्म। उनके पास गए हैं, तो किसी दूसरे हम्म। शहर में हम अपने आप को देखते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि अरे ये तो दूसरा शहर सा है, हमें समझ नहीं आता, ये तो हाँ, हमारे वो मुझे दिख रहा। 2030 में इतना कुछ मुझे नहीं समझ आया। बस हुँ, बिल्डिंग और गाड़ियां समझ आई मुझे कि हाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं और कुछ गाड़ियां हैं। लेकिन मैं इसमें सच बोलूं, मुझे कोई भी व्यक्ति अपने साथ रिलेट होता हुआ ना आगे दिख रहा था, ना मुझे पीछे कोई दिखा। मैं पीछे बिल्कुल शांति में अकेली थी, आगे में बिल्डिंग और गाड़ियां मैं फील करी। बाकी मैं शांति थी, और ऐसा नहीं था कि कुछ भी परेशानी। बस एक बार लगा हुँ, कि सर का जो बैक साइड है हुँ। वो मतलब हाँ थोड़ा सा वो प्रेशर में गया था। अच्छा, अच्छा। कुछ रिलीज़ हाँ। नहीं होता है, कभी-कभी कोई टेंशन अगर बैकएंड पे सबकॉन्शियस माइंड में हो, या कोई नेगेटिविटी हो, तो रिलीज़ हो जाती है, तो थोड़ा-सा सर भारी-सा महसूस हो जाता है, हाँ, बस वो रिलीज़ पीछे की तरफ, बस पीछे की तरफ मुझे फील हुआ कि कुछ वो भी बहुत देर नहीं हो पाया। बस हुँ, वो जब मैं फुटप्रिंट से आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रही थी, हुँ, तो तब मेरे को लगा कि मैं किधर जाऊं, यहाँ वो सब गोल्डन ही गोल्डन है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। बस फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा वो हैवी सा फील हुआ। फिर सब गोल्डन सिल्वर में, बस फिर मुझे सब अच्छा लग रहा था, फिर मैं गोल्डन सिल्वर के बीच में ही थी। कोई नहीं। और आपने 2125 में हम गए थे, तो वहाँ नहीं, पर मैं क्या वहां तक पहुंची ही नहीं, मैं पहुँच आगे बहुत ज्यादा नहीं गई। मैं 30 तक ही गई, और 30 में मुझे लाइट्स और वो क्या बिल्डिंग्स और गाड़ियां दिखाई दी। और उसके बाद में वापस, मुझे मालूम नहीं आप आगे ले जा रहे थे, लेकिन मैं पीछे ही थी। अच्छा, हो हाँ सकता मैं हाँ मैं फिर उसके जैसे आगे या तो जाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि अगले जन्म में कुछ और आपके लिए सोचा गया हो, जो अभी आपको दिखाने का मन नहीं है अभी ईश्वर का। वो चाहते हाँ, हैं हो हाँ, सकता ठीक है। है। और आपने कोई प्रियजन से आप मिले? बस मुझे शिव जी दिख रहे थे। अच्छा, अच्छा। जब दिखते थे तो वही दिख जाते थे, और उन्हीं से कुछ बातें होती थी, और उनका जैसे हाथ पर, तो वो इतने बड़े थे और वही वाली बात की उनका वो बहुत बड़े थे, हुँ, और मैं बहुत छोटी थी उनके हाथ पकड़ के। तो हुँ। बस कई बार ऐसा लगता था कि बस हाँ जो है बस वही दिखते रहे मुझे।
पूरे पूरे उसमें वही दिखते रहे, या वो फुटप्रिंट था या गोल्डन लाइट, बस वो और मैं, तीसरा कोई नहीं था उसमें। हाँ, तो अब जो दिव्य शक्ति हैं रही आप, तो दिव्य शक्ति के मतलब शक्ति का कोई रूप नहीं होता, तो इसलिए आपको मानव शरीर नहीं दिखा। आपको सिर्फ दिखा कि जैसे होता है ना सोल होती है, दिव्य शक्ति क्या होती है, एक आत्मा के फॉर्म में है, एक शक्ति के, हम्म। उसका शरीर तो है नहीं, तो वो आप वही चीज आपको दिख रही है। तो लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं मतलब बहुत हाँ डीप थी मैं उसमें ना, जो भी था वो बड़ा अच्छा था। और सबसे बड़ी बात थी, वो बहुत रिलैक्स्ड थी और बड़ी मतलब हाँ बड़ी रिलैक्स्ड थी, कुछ भी खास इच्छाएं दिमाग में नहीं आ रही थी, कोई फियर क्रिएट नहीं हुआ। और वो गोल्डन लाइट थी और जो बड़ा अच्छा लग रहा था। और बस फिर 130 तक तो मेरे को लग रहा है मैं आपकी बात सुन भी नहीं पाई हूँ। मैं तो ये 5 साल आगे वाली सुनने के बाद मैं शायद लग रहा है फिर वो गोल्डन और सिल्वर में वहां पे मैंने बस वही था, जो भी था वो वहीं तक था। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास में कुछ मुझे मिला ही नहीं। जो मिला वो इतना खूबसूरत था कि उसको देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ सुंदर सुंदर था, क्योंकि वो इतनी सुंदर लाइट थी। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे बिल्कुल सोने की लाइट होती है ना, गोल्ड। हाँ। हाँ वो थी, बल्कि हाँ एक बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक बार लगा कि आप जब मुझे 30 तक ले जा रहे थे, तो वो 30 से आगे की था, तो मेरी फिंगर्स ने मुझे प्रेशर करना शुरू कर दिया था। मेरी जो फिंगर्स मतलब ये जो रिंग्स पहनी हुई थी, तो हाँ मैंने उस सपने के भी मतलब वो देख चलते चलते हुए अपनी रिंग उतारी। और वो लग रहा है कि हाँ मैंने यहीं कहीं उतार के, क्योंकि वो मतलब हाँ सारी बॉडी में ना ऐसे लगने लगा कि जैसे सब कुछ टाइट टाइट हो रहा था। तो फिर वो मैंने उतार दिया, तो बस उसके बाद फिर ठीक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब आप वापस तो लौट ही आई ना, आप आपके मन हाँ में। मैं सबसे पहले मैं ही बोल रही हूँ शायद। हाँ बिल्कुल। हाँ, और मतलब मेरे को अपने हाँ मैं सर को बता सकती हैं कि वो आप सही सलामत वापस आ गई हैं। और मैंने पूछा नहीं कि गरिमा जी आप तो थक गई होंगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही से आई हूँ। चलिए अब और किसी का सुनते हैं। हाँ, 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 बताइए कौन शेयर करेंगे? अंजलि जी का सुनते हैं। हाँ, अंजलि जी बताइए। जी करीमा जी, मुझे तो है ना, हुँ, मतलब बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, बस हाँ ऐसा लगा था कि जब आपने कहा था कि आप उसमें कूद गए थे, तो मतलब जैसे मैं ये मतलब इसी में देख रही थी। मैं जैसे इस मंदिर में मैं डेली जाती हूँ ना, मनसा देवी मंदिर में, हाँ, या तो मतलब इमेजिन था, पता नहीं, उसमें दिख रहा था कि मतलब मैं उसी मंदिर में हूँ, और मतलब मैं मतलब जैसे 20-25 साल की लड़की होती है ना, मतलब ऐसे बस इतना ही दिखाई दिया। अच्छा। आप उसमें जब मैंने कहा 1 2 3 जंप आपको कराया, तो आप पूर्व जन्म में जा पाए? नहीं, जब आपने जंप करने के लिए कहा, पहले तो मुझे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगा पता नहीं कहाँ ही पहुंच गई मैं, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। हुँ, लेकिन उसके बाद फिर जब आपने कहा कि आप शीशे में देखिए अपने आप को, हुँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं उस मंदिर में हूँ, और एक मतलब शीशे में नहीं दिख रहा था, मतलब अपने आप को लग रहा था ऐसा कि अच्छा, मतलब मैं एक लड़की हूँ मतलब। अच्छा। बस इतना ही दिखाई दिया मुझे। की हैं फिर आपको जैसे शहर गाँव का नाम कुछ दिखा? नहीं, वो तो जब आपने कहा कि आप चलिए, बोर्ड लगा हुआ है वो है, तो हुँ, मतलब मुझे तो ऐसे ही बस ऐसे ही रास्ते ही रास्ते थे, कहीं घर ही नहीं था, मतलब घर तो कहीं मिला ही नहीं मुझे। तो वो हो सकता है आप मंदिर में रहती हों। जो आपने कहा ना कि आप मंदिर, जैसे अब आप कह रही हैं कि आप रोज़ मंदिर जाती हैं उसमें, तो मंदिर से जी। हो सकता है कोई कनेक्शन रहा हो आपका। और कई बार क्या होता है, मंदिर दिखना इसका मतलब है कि आप मंदिर में रहे हो आप। मंदिर ही क्या पता घर हो आपका। जी। ये भी होता है, या मंदिर में के आसपास कोई रह रहा है मंदिर में, तो आपको मंदिर दिखना, अब मैंने कहा घर देखो, तो मंदिर ही क्यों दिखा, या आपको मैं क्यों महसूस हुआ कि आप उसी मंदिर में ही हो, तो मंदिर से कनेक्शन है आपका कोई। जी, जी। लेकिन मुझे घर तो मतलब मैंने पूरे रास्ते में घूमती रही, मतलब घर आया ही नहीं, कहीं घर था ही नहीं। रोड ही मतलब ऐसे रास्ता था सारा, लेकिन घर नहीं था कहीं भी। तो आपकी जो वेशभूषा थी कैसी थी, मतलब आपकी जो कपड़े पहनने ओढ़ने का तरीका था वो कैसा था? मतलब वो ऐसे सिंपल था कि जैसे सिंपल लड़कियाँ होती हैं ना, मतलब देखो सिंपल, कैसे बताऊँ? मतलब प्रोफेशनल भी नहीं, वैसे भी नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल लड़कियाँ, जैसे सिंपल ड्रेस, जैसे मतलब सिंपल सूट पहने हुए। वो होती थी बिल्कुल सिंपल ड्रेस थी। हाँ, जैसे पहले मतलब जैसे पहले पंडित जी वगैरह के साथ, या जैसे हम्म, पुजारी जी वगैरह के साथ ऐसे, मतलब सिंपल लड़कियाँ नहीं होती थी ऐसे हाँ, सिंपल। हम्म, और मतलब कलर वगैरह भी ऐसे बहुत फेयर वगैरह नहीं है, मतलब सिंपल हूँ बिल्कुल, जैसे सिंपल लड़कियाँ होती हैं।
और आपने वो देखा जैसे मैंने कहा कि मृत्यु का कारण क्या था? नहीं, उसमें भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे तो पता नहीं, मैं तो घूमती रही मतलब ऐसे तो मतलब ऐसे बॉडी तो बिल्कुल वो हो गई थी मेरी, मतलब मुझे पता था कि मतलब मैं यहाँ नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब अपना कुछ हिला नहीं सकती थी मैं, अपना हाथ पैर वगैरह कुछ भी, मतलब ये है। हाथ पैर तो और नहीं वैसे भी उसमें हाँ, मतलब। बाहर चली गई थी, लेकिन मुझे है ना उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। बस हाँ, जब आपने ये कहा था कि मतलब आपको जलाया गया था ये तो मतलब उसमें लगा था कि जैसे शायद जलाते हुए मतलब हल्का सा वो लगा था कि जैसे कि मतलब अच्छा, सोल का कलर निकलते हुए, सोल निकलते हुए देखी क्या कलर था? नहीं, वो तो नहीं दिखाई दी। वो अच्छा। क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, और आपने अपने पूर्व जन्म में कोई प्रियजन दिखे आपको? नहीं, वो भी मुझे नहीं दिखाई दिए। मुझे तो कुछ मतलब दिखाई नहीं दिए, मतलब मुझे बस सब ऐसे ही दिख रहा था, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था जिस चीज़ को मैं चाह रही थी। अच्छा, और जैसे हम वहाँ गए आपके उसमें कि मैंने कहा कोई उस वो देखिए जो आपसे बिछड़ गए हैं, तो उसमें कोई दिखा आपको? नहीं, उसमें भी मुझे कोई नहीं दिखा। अच्छा, आप उसमें जब हम फ्यूचर में लेके गए 2030 में, तो वहाँ पर कुछ दिखा? नहीं, मुझे 2030 में भी कुछ नहीं दिखा। बस मुझे है ना, जब आपने कहा कि 100 साल आगे जाइए वहाँ, तब हुँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब हल्का-सा ये हो रहा था कि जैसे बस मतलब जैसे एरोप्लेन खड़े हैं, थोड़ा-सा मतलब ये सब चीज़, मतलब जैसे दिल्ली में मार्केट वगैरह होता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल प्लेन सड़कें सी हैं, बस एरोप्लेन है, ये चीज़ें हैं, मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब वैसे कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे दिल्ली में मार्केट वगैरह होते हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आपने अपने आप को किस रंग रूप में देखा? कैसा मतलब जेंट्स हैं, लेडी हैं, कैसा देखा? नहीं, मुझे तो अपने आप को लेडी ही दिखाई दी। अच्छा, और जब क्या आपने ये कहा था कि आपको मतलब किसी से परेशानी है या कुछ है, तो मुझे वैसे कुछ नहीं दिखाई दिया। मतलब हाँ, मतलब हल्का-सा ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई वर्किंग वूमन हूँ और मुझे है ना, मतलब मैं परेशान होती हुई घर में आ रही हूँ, मतलब जैसे जैसे ऑफिस से या कहीं से। हुँ, और इस जन्म के कोई प्रियजन आपको वहाँ फ्यूचर लाइफ में? नहीं, वो भी नहीं दिखाई दिए। अच्छा, तो आप उस समय जैसे आपने देखा कौन-सी एज में थी आप 100 साल बाद में? नहीं, उसमें वहाँ पे मैंने अपने आप को नहीं देखा। बस 100 साल बाद तो मैंने वही देखा था, बस बाहर की ऐसे एरोप्लेन खड़े हैं, वो हैं, मतलब ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ भी मार्केट वगैरह नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली है सारा। अच्छा, ठीक है, तो आपने अपने आप को और कुछ और आपने देखा हो? भगवान जी ने आशीर्वाद, भगवान से आशीर्वाद तो ले लिया आपने? हम्म। हाँ, ठीक, वो तो मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राजकुमार जी आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी, कहीं चले गए लगता है। विवेक जी, आ गए राजकुमार जी? हाँ, राजकुमार जी बताइए। राजकुमार जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट किया हुआ है हमने। आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बाकी तो सबकी आ रही है। या तो आप एक बार दोबारा जॉइन कर लीजिए। हम्म, बल्कि गरिमा जी ऐसा वो हो रहा है कि जब जैसे ही हमने जो जंप किया था हम्म, और जंप करने की वजह से फुटप्रिंट दिखा था, हम्म, तो जौन सा पैर मुझे दिखा था मेरे उस पैर में पेन है अभी।
कि जैसे वास्तव में पूरे पत्थर से टकराई थी और वो पैर में बार-बार फील कर रही हूँ, पेन कर रहा है। पेन कर रहा है? नहीं कोई मतलब बात नहीं, शाम शाम तक ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, मतलब वो इतना रियलिस्टिक था, ये हुँ, इतनी जोर से वो जंप, मतलब पूरे बहुत बड़े पहाड़ पे जंप हुई थी सीधी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो पूरा फुटप्रिंट आ गया, और वो पैर, जो पैर मैंने कहा ना फुटप्रिंट दिख रहा है, तो जो पैर पहले टकराया था उस पैर में जैसे, मतलब जब हम ऊंचाई से किसी चीज पे मतलब टकराते हैं तो दर्द होता हो जाता है ना, मतलब दर्द का मतलब कि प्रेशर फील होता है। हाँ, प्रेशर फ़ील होता है। हाँ, वो पूरा प्रेशर है उस पूरे पैर में, कि जैसे मैं वास्तव में किसी बहुत बड़े पत्थर में कूद, और ऐसा लग रहा था, जब जंप भी आपने कहा ना, तो जंप करने में ही जैसे मैं जो कूदी तो बहुत जंप में ही कूदी थी, मतलब उसके अंदर बड़ी कई ताकत। किलोमीटर्स, मतलब बहुत किलोमीटर्स की गैप रहा होगा, जो मैं कूदी तो एक पहाड़ पे हुँ, कूदी, और फिर वहां पे हाँ, जैसे फेरी टेल्स वाली फील होती है ना, कि वो कहीं कहीं पे तितली उड़ रही है और गोल्डन लाइट है, तो थोड़ी देर तो हाँ, मैंने वो तो बताया नहीं, थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि मैं इधर उधर भागी और बहुत छोटी दिख रही हूँ। हुँ, छोटी का मतलब इस एज, ये इतनी बड़ी दीप्ति शर्मा नहीं दिख रही, छोटी दिख रही हूँ। और तितलियां होती है ना, वो दिखी, और फिर सब गोल्डन था, फिर मैं खुद को भी नहीं दिखी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, लेकिन तो मैं पैर पैर में पेन है। हुँ, अच्छा। कोई दिव्य शक्ति रही हैं आप? पता नहीं गरिमा जी, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा पैर था, और पैर पूरा बता रहा है कि हाँ, मैंने उस पहाड़ पे पूरी जंप लगाई थी, जोर जोर से लगाई थी। हाँ, आवाज आ रही है क्या जी गरिमा जी? हाँ, 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 आ रही है। हाँ, बताइए, अपना जी, एक्सपीरियंस बताइए, हाँ। मेरे फोन में आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। मेरी आवाज़ कम आ रही है? हाँ, बहुत कम आ रही। वॉल्यूम चेक कर लीजिए। बाकी सब में चलो मैं वो मैं ये देख तो निकालती देख आ रही है ना आवाज? हाँ जी, अब आ रही है मेरी हूँ आवाज। मेरी आवाज़। मेरी हाँ, बताओ। बिल्कुल क्लियर है। जी। हाँ, आप आपकी सही है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, आपकी भी क्लियर है। बताइए। जैसा आपने वहाँ मंदिर में ले गए थे तो मैं वहाँ गया था, वृंदावन में, बांके बिहारी जी के मंदिर में। हुँ, तो फिर मेरे साथ कृष्ण जी भगवान थे। हुँ, तो जैसा आपने फिर वो आईने के सामने जाने के लिए बोला, तो मुझे एक लड़की दिखाई दी, अच्छा। अपने ही जैसी सी की। हुँ, और फिर उसने, वो लड़की थी, और कोई रोहतक में, ऐसा जिले का नाम जैसे आपने कहा ना कौन सा गांव है, तो वो जिला आया बस खाली, थोड़ा अ एकदम ही, रोहतक आया हरियाणा जैसे। अच्छा, अच्छा। हुँ, और वहां पे कच्चे मकान से दिखाई दिए मुझे। हुँ, और जो पिताजी थे वे मूंछों वाले थे। हुँ, हमारे कच्चे मकान थे मिट्टी के बने हुए, वहाँ गाय बंध रही थी। हुँ, और फिर ऐसा लगा जैसे एक, हुँ, क्या नाम, फिर आपने कहा अपने दुश्मन को बुलाओ। हुँ, तो वो एक लड़का मुझे दिखाई दिया कि वो मेरे पीछे पड़ रहा था, पता नहीं वो क्या था। हुँ, और बस फिर उसके बाद आपने कहा कि वो, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अंतिम संस्कार जब हुआ, अब भाई आपकी हुँ, मृत्यु कैसे हुई, तो मुझे हुँ, बहुत सारे लोग दबा रहे थे मिट्टी में। अच्छा, दबा रहे थे। हाँ। और फिर उस आपने कहा कि भाई आप किसी, वो आपके कोई, वो तो मेरे चफेरे संत महात्मा खड़े थे, और वे मुझे गाइड कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आपको जो एक ही काम करना, जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी भगवान के नाम पे देनी, उसी का सहारा लेना और हुँ, नाम जप करना, और उसी से आपका जो है उद्धार होगा। वो मतलब आपको प्राथमिकता पे वही रखना। ठीक है। जैसा और मुझे लगा था, जैसा सुक्का ताल के महात्मा थे वे चफेरे इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं हुँ, बीच में था। हुँ, तो ऐसा लगा। अच्छा। और आपने साल देखा कि जैसे जब आपने देखा लड़की के रूप में आप हैं, तो मैंने कहा था कि साल देखिए। हाँ, तो 20 साल की उम्र लगी मुझे अपनी। अच्छा। और और मैं अपने जैसी लड़की देख रहा था अपने आप में, जैसा अ, मैं हूँ ना। हाँ, बस तो जैसे लड़की की वेशभूषा हो जाती है बस। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और आपने वो देखा कि जो ईयर मैंने कहा था कि साल कौन से 4 नंबर देखिए साल के? वो तो शायद मैं देख नहीं पाया। फिर मैं हुँ, 7:41 पे
मेरी जब वो संत महात्माओं ने मुझे गाइड करा, फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई थी, और फिर उसके बाद तो मैं फिर बैठ गया था। फिर नहीं, मैं फिर तो मैं आपकी बात सुनता रहा बस खाली। अच्छा, 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 अच्छा। नहीं, आप दोबारा आँख बंद करते ना, आप पहुँच जाते। आपकी विज़िबिलिटी बहुत मैं अच्छी है। मैंने कोशिश करी है, लेकिन फिर मेरे पे हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा ना दिखे तो हमें ईश्वर चाहते हैं बेटा बस इतना ही देखो। हमें ये अच्छा, समझना चाहिए। हाँ, फिर मैंने एक महसूस करा, जैसे वो मैं लड़की के रूप में था, और कुछ मेरे साथ कुछ गलत, मतलब वो मेरे पीछे पड़ रहा होगा, तो मैंने यहाँ भी देखा जो वर्तमान में है, जो मेरे पे जो पापा जी हैं वो बहुत थोड़ा सख्ताई बरतते थे, या थोड़ा मुझे मेरा ध्यान रखते थे। तो हुँ, फिर मैं सोच रहा था, मैं कहा कहीं ऐसा हुआ होगा। हुँ। नहीं तो आपका कोई दुश्मन दिखा आपको? हाँ, एक लड़का दिखाई दिया था मुझे, अब वो मुझे ऐसा लगा वो मेरे पीछे पड़ता रहेगा। अच्छा, तो ये इस जन्म में भी है वो लड़का? वो इस जन्म में तो मुझे फिर उसका नहीं पता चला जी। अच्छा, अच्छा। नहीं, आप ना अभी क्या होता है देखिए कि थोड़ा 2-1 दिन तक ना कुछ विज़न्स भी आते हैं कभी-कभी, कि जैसे आप उस लड़के के बारे में थोड़ा सोचिए कि उस लड़के का चेहरा किसी से मिल रहा है क्या? या इस जन्म में जो जो लोग हैं, जैसे जो आपको वो कम पसंद करता ही होगा, कोई ना कोई आपके ऐसे लोग होंगे जो कम पसंद करते होंगे आपको, तो वो तो एक देखिए। लड़का, हाँ, आया था एक लड़का मेरे उसमें उस टाइम उस शहर में, लेकिन हुँ। वो उस लड़के की डेथ हो गई। वो चला गया वो लड़का भी। हाँ, तो फिर वो चला गया, वो फिर वो तो ठीक है। हाँ, और वैसे हमने वो माफ़ी भी मंगवा दी थी कि कई बार क्या होता है कि जैसे अब वो डेथ भी हो गई, तो अब वो कहीं न कहीं जन्म तो लेगा, तो ऐसा ना हो शायद। फिर हमें दुखी करने आए। तो हमने जैसे मैंने आपने सुना होगा कि मैंने माफ़ी मंगवा दी कि हमें माफ़ कर दीजिए, है ना? तो माफ़ हाँ जी। करके उसकी आत्मा वो दूर जा रहा है, तो अब वो हमें तंग करने नहीं आएगा अब कभी भी। हाँ, वो दूर जाता हुआ भी दिखाई दे, जैसे आपने कहा था ना कि वो छोटा होता जा रहा धीरे हाँ। धीरे। तो मुझे ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा। हाँ, तो वो दूर जाते-जाते वो चला गया आप आपके जीवन से। तो ये हीलिंग पोर्शन भी वहीं हो गया। और हाँ, और और गरिमा जी जब मैंने वो देखा था, मतलब जैसे मैं कह रही थी कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, घर के अंदर जा रही हूँ, तो मतलब मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, हाँ, मतलब गोदी में, अच्छा। मतलब मतलब ऐसी थी 3-4 साल की। हाँ। और मतलब मुझे है ना, मतलब पूरा तो नहीं दिख रहा था, मतलब फेस, लेकिन बहुत मामूली मामूली सा ऐसा दिख रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था धुंधला-धुंधला कि दिखता है, जैसे धुंधला-धुंधला। मेरे हस्बैंड है ना, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे परेशान से, जैसे कोई गुस्से वाले होते हैं या वैसे, मतलब दिख हुँ। नहीं रहे थे ऐसे गुस्सा करते हुए, लेकिन लग रहा था कि जैसे मैं उनकी वजह से परेशान हूँ, मतलब घर में जा रही हूँ तो जैसे, मतलब वो जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से डांटने वाला होता है ना। ये कब देखा आपने? ये जब देखा था मैंने, जब आपने ये कहा था कि आपको, आपका कोई वो है क्या, दुश्मन है, या जब मैंने देखा था कि मैं घर के अंदर आ रही हूँ, मतलब जॉब करती हूँ, तभी देखा था ये। अच्छा, अच्छा, वर्किंग अच्छा। था। ये पिछले जन्म में आपने देखा कि आप जॉब करती थी और आप घर के अंदर आ रही थी, तो आपको ऐसा लगा कि कोई गुस्सा करेंगे आपके हस्बैंड, ऐसा लगा? हाँ, पिछले हाँ, हाँ, वो एक छोटी-सी बच्ची थी मेरे साथ, वो मतलब छोटी मेरी गोद बच्ची में। इस जन्म में किस रूप में है? ये नहीं पता चला। सोचिएगा थोड़ा-सा ना, जैसे थोड़ा ना जैसे संदेश से आएँगे ना, तो थोड़ा-सा कॉन्सन्ट्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कि जैसे अब देखिए चेहरे एकदम, हम सोचे कि एकदम क्लियर चेहरे दिखेंगे, जैसे मूवी की तरह से, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखता है। और धुंधले में जैसे लगेगा अरे ये कुछ-कुछ ना मेरी उसके जैसी लग रही है। ये मेरे उस परिवार के उस सदस्य जैसा-सा एहसास हो रहा है। अंदर से कुछ एहसास होते हैं, बेसिकली एहसास होगा आपको कि उसके जैसा-सा कोई है। और जब आपने ये कहा था कि आप आगे सोचिए आपके घर का, तो मतलब हुँ, मुझे वैसा घर दिख रहा था जिसका जैसे बहुत बड़ा-सा गेट होता है ना, जैसे हुँ, मतलब है तो घर, लेकिन उस हुँ। घर का गेट मतलब उस तरह का है जैसे कि राजस्थान वगैरह में, या मतलब बहुत बड़ी-सी गेट, जैसे किले वगैरह में बड़े-से गेट नहीं होते, मतलब आगे उन पे येलो-येलो से वो डिज़ाइन से भी बने रहते हैं हल्के-हल्के। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, उस हाँ। टाइप का बड़ा-सा गेट दिख रहा था। लेकिन आपने कहा उसके अंदर देखिए कौन है, तो अंदर नहीं दिखाई दिया मुझे कौन है। अच्छा, तो ये पिछले जन्म में देखा आपने? नहीं, आगे की में आपने जब आगे कहा। फ्यूचर में, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो हो सकता है कि आप कोई किले में गई हों, कोई बड़ा राज्य में हो। देखिए फ्यूचर लाइफ में कह नहीं सकते हम क्या बनेंगे। अभी जैसे अब आप फ्यूचर लाइफ में देख रहे हो सकता है कि कोई आप बड़ी बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हो या किसी बहुत बड़े घराने में जन्म हो, तो वहाँ पर घर ऐसा हो। या कई बार होता है कि हम कहीं घूमने गए हैं, तो वो मॉन्यूमेंट पर मैंने घर की कमांड दी थी कि आप अपना घर देखिए, तो घर भी हो सकता है। या कई बार होता है कि हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट का बाहर का गेट नहीं होता, बहुत बड़े-बड़े गेट होते हैं अपार्टमेंट के बाहर के, तो वो भी गेट भी दिख सकता है। हो सकता है कि कोई आपका घर ही इतना बड़ा हो, बिज़नेस वूमेन है बहुत करोड़पति, अरबपति, तो उनका घर ऐसे हो सकते हैं, बड़ी कोठी हो।
ठीक है। हाँ, और राजकुमार जी कुछ और शेयर करना चाहेंगे? जी, मुझे ऐसा लगा हम्म। जैसे वहां पे जब जहाँ मेरा जन्म हुआ था, हम्म। वहां पे गाय बंधी थी बहुत सारी। और अच्छा। वे ऐसा लगा जैसे वे गाय चुराने वाले लोग थे। अच्छा। जैसे गवाले हो ना, हम्म। गडरिये एक कास्ट है हमारे यहाँ। हाँ। तो ऐसा क्योंकि उनके जो वे थे, वे मूछ लंबी लंबी मूछ थी, हमारे जो पिता के रूप में प्रकट हो रहे थे। हम्म। तो उनकी लंबी लंबी मूछ थी, और ऐसे मतलब थोड़े जैसे गांव के लोग रहे, हाँ, 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 हाँ। इस तरह के थे वे। और वे मुझे बीच में खड़ी थी, हम्म। और वे मेरे चफेरे खड़े थे, और उस टाइम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। अच्छा। और और आप? हम्म। फिर वे मुझे वहां जैसे आपने कहा ना भाई, तो वे मुझे एकदम अचानक वहां लेके गए। जैसे कोई बहुत सारे संत महात्मा खड़े हैं हम्म। उसके दफनाने के बाद। तो फिर वे मेरा वो पूछ रहे थे कि इस जीव की मुक्ति कैसे हो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे संत महात्माओं ने गाइड करा, मैं बीच में खड़ा करा उन्होंने मुझे। उन्होंने हम्म। बताया उनको, आपको ये बस खाली जो पहला जो कार्य है वो उसी को वो देना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब मैं, और मुझे थोड़ा डर लग रहा था बहुत, मुझे ज्यादा भी लग रहा था, सर्दी लग रही थी मुझे, मैं कपड़ा भी ओढ़ रहा था। हम्म। और मैं तो, मेरे हाथ पाँव भी थोड़े कंपन कर रहे थे, सर्दी लग रही थी बहुत मुझे। आपने कुछ ओढ़ा हुआ नहीं था? ओढ़ा हुआ था मैंने, कंबल ओढ़ रखा था। अच्छा, अच्छा। वो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा-सा कम हो जाता है, ऐसा होता है। अब ठंड का मौसम तो है ही, तो थोड़ी ठंड लगने लगती है, और होता है बॉडी में से ना, जैसे कभी-कभी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। कोई डर जो होता है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे डर होते हैं। हम भले ही बोलेंगे अरे हमें किस बात का डर? लेकिन हमारे दिमाग में स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि वो कई जन्मों से ट्रैवल कर के आ रहे होते हैं। तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि कुछ डर सा था, तो वो निकल रहा था वो डर। अब आप हाँ, देखिएगा बहुत फ्रेश फील करेंगे आप लाइफ में। हाँ। तो मुझे ये नहीं महसूस हुआ, ये मुझे अब तक नहीं, अब मुझे उन्होंने दबाया क्यों, कि या इसलिए दबाया कि मैं, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं लड़की थी, या उसका क्या कारण हो सके। हो सकता है जैसे अब आपने अपने मुंह से खुद ही कहा कि आप लड़की थी, तो हो सकता है कई बार होता है कि कुंवारी की शादी नहीं हुई तो उसको दफनाया जाए। ऐसा कोई उनके गांव में कोई वो होता हो, तरीका होता हो कि भी इसको जला नहीं सकते, तो ऐसा कुछ रहता हो, क्योंकि हाँ, तो आपने आपने, हिंदू धर्म में देखा आपने अपने आप को। हाँ जी, हिंदू धर्म में देखा, और आपने वो पूछा ना, हिंदू धर्म में देखा जब तो महात्मा दिखाई दिए, यानी फिर भी मौलवी दिखाई देते। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, और एक आपने देखा वो जो महात्मा थे वे पीले कपड़े पहन रहे थे। हम्म। और इसमें जो हम आपने उसका सोल का रंग पूछा, वो सफेद रंग था उसका सोल का। सफेद रंग मुक्ति का रंग होता है। हाँ जी, तो उसमें बिल्कुल ऐसा लगा मुझे जैसे मैं, वो अंदर से जो निकला वो हम्म। सफेद रंग निकला। हाँ, वो मुक्ति का होता है कि अब मैं अपने पुराने जो चीजें हैं उनको छोड़ के एक नई दुनिया की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं मतलब शांति चाहता हूँ, मैं शांति मुक्ति ये सब चीजों की को बताता है सफेद रंग। जी, बस अच्छा। मुझे तो यही रहा जी मेरा अनुभव तो। बाकी अच्छा। आपके, आपने बहुत मेहनत करी। मैडम जी भी, मेरा सौभाग्य था, मैडम जी भी हमारी, मेरी गुरु मेरे साथ थी, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। हाँ। अच्छा, और अंजलि जी थी, इनसे भी कुछ संबंध रहा होगा, विवेक जी थे, तो हाँ। थोड़ा सा सबके साथ करके अच्छा लगा। हाँ, मतलब अब आपको ये तो डर नहीं कि वहीं रह जाएंगे, जो डर था कि वहां रह नहीं नहीं जाते। नहीं नहीं, मुझे तो डर नहीं था, और मैं तो, अगर जब मैं तो इन चीजों से डरता ही नहीं, देखो मुझे तो कभी इन चीजों का डर रहता ही नहीं, क्योंकि जो आदमी परेशानी संघर्ष में जीवन काट करता है उसे इन चीजों का डर नहीं लगता ज्यादा। हाँ। मरने मुरने का मुझे कभी इन चीजों का डर लगता ही नहीं। हाँ। अब मेरा तो बस यही है कि जितना सफर चल रहा है, जब तक चल रहा है, जब तक भगवान ने वो दे रखे सुहा, जब तक सफर चलेगा। जिस दिन हाँ। वहां से ऑर्डर आ गया उस दिन सफर खत्म हो जाएगा, फिर अगली जगह। राजकुमार जी, राजकुमार जी, आपने जो देखा ना कि हम्म। आपके पास वो थे और आपको वो सारा बता रहे थे कि नाम जप करना है ये, तो हाँ। उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया, की दे दी आपके जीवन की, चाबी दे रखी है आपको। जी हाँ। मैडम जी। आप उसी से चल रहे हो, क्योंकि आपसे जितनी देर मैं भी मिल के आई थी, और हाँ। वो उस दिन मेरा भी भाग्य था, आप और हम साथी थे, तो हाँ। मैंने महसूस करा कि आपको ईश्वर ने ब्लेस करा हुआ है कि आप जो भी पास्ट एक्शन होगा वो तो होगा ही होगा, प्रारब्ध, लेकिन हाँ। यहाँ पर आप अपना सारा धो धुआ के ही जाएंगे। हाँ। अच्छा, गरिमा जी, आपने, हाँ मैडम जी, आप जैसे वो इन गरिमा जी ने एक सवाल पूछा था वहाँ, अगर आप बताओ कोई सवाल, तो मैंने एक सवाल करा था कि मेरे पैर में ये दिक्कत क्यों आई। तो हम्म। मुझे ऐसा विचार आया, अगर जब मैं छोटी लड़की थी,
तो मैंने किसी एक पत्थर मारा, किसी या तो ऐसा आया जैसे बंदर के मारा हो या कुत्ते का मारा हो। तो अच्छा। कुछ इस तरह का मैं ख्याल सा आया एकदम मेरे दिमाग में अपना आप ही। ठीक है। तो हो सका वो पत्थर उत्थर मार दिया हो। आप ऐसा करिएगा, देखिए ऐसा होता है कि ख्याल गलत नहीं है। उस समय जब जिस स्टेट में आप थे, जैसे आप बेहोशी की अवस्था में थे, तो जो ख्याल आते, देखिए किसी को, जैसे आपने कहा कुछ चीजें मुझे दिखी, कुछ चीजें आपको ख्याल के रूप में आएंगी, कुछ भी तरह से आपको महसूस होगा, तो वो ख्याल बिल्कुल सही था। अब आप ऐसा करिएगा, बंदर या कुत्ता जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसकी आत्मा से आप माफी मांगिएगा कि मैंने जो करा, अनजाने में करा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, जाने अनजाने जो भी भूल हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ठीक है। जी क्योंकि जी मनुष्य गलत कर्म तो हो जाते हैं। अब देखिए हम बच्चा है, बच्चे बचपन में पता नहीं किस उसको पत्थर भी मार देते हैं, जब घर के बड़े समझाते हैं तब हमें समझ में आता है, या उम्र के हिसाब से समझ में आता है, या कई बार हो जाता है। तो हाँ। उस चीज को बस ये है कि रोज आप जब भी आप पूजा करते हैं, तो रोज आप एक प्रार्थना करिए कि उस बंदर या कुत्ते की आत्मा से कि मुझे माफ कर दो। देखो मैं जब सुबह जब मेरी सुबह आँख खुलती है, हाँ। तो मैं धरती चुटकार के ये प्रार्थना करता हूँ रोज डेली। अब हम्म। भगवान जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी मेरे से अपराध हुए, या जो भी मैं जीवन मेरा चल रहा, तो हम्म। उसके लिए मैं क्षमा, सबसे पहले क्षमा से ही मेरी शुरुआत हो है, तो मैं ये करता हूँ रोज। नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। अब डायरेक्ट उससे माफी मांगे, अब आपको पता भी चल गया ना कि आंसर की ये क्यों हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, तो अब आपको सीधा उस कुत्ते या बंदर को याद करते हुए कि दिमाग में रखते हुए कि भाई मैं उससे डायरेक्ट माफी मांग रहा हूँ। ठीक है ना। ये आप करिए, जी उससे और अच्छा, मतलब ये कि और जल्दी रिलीज चीजें होंगी आपकी लाइफ में। जी जी। बस मुझे सबसे अच्छा दृश्य वही लगा जब मेरे आसपास जो है संत महात्मा खड़े थे और वे मुझे गाइड कर रहे थे। तो और मैं सुन रहा था बीच में, और उस पंक्ति में मेरे पापा भी खड़े थे, वे हम्म। मूछे वाले। हम्म। और घर का कोई सदस्य नहीं था, और वे पापा इसीलिए लेकर गए थे इनको। अब इनसे ये करेंगे, आपको बताऊंगा आगे का कार्यक्रम। अब आपको क्या करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा था जना आगे की जो योजना है वे संत महात्मा बता रहे थे मुझे। बता अब देंगे। आप, हाँ, बता रहे थे। अब वे आपको जो अगला जीवन, ऐसा लग रहा था कि आपको जो अगले जीवन में जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे रखना है, वो भगवान का, ईश्वर का नाम रखना है, और हम्म। ईश्वर के कार्य को करते हुए ही आपको जो जीवन यापन करना। हम्म। बाकी ठीक। तो सब सब हो गई प्रारब्ध के वशीभूत, हालात बलात हो गई, जबरदस्ती होगा, जो हम हाँ, नहीं करेंगे वो भी होगा। ठीक है। पर बाकी जो हमारी मेंटेलिटी है, वो मतलब ध्यान हमारा वहां से ना हटे, जो चीज हमें जिम्मेदारी सौंपी है। बस ये मुझे थोड़ा सा लगा ऐसा, और मुझे थोड़ा वो अच्छा, वो दृश्य अच्छा भी लगा। बाकी तो सब जैसी प्रभु की इच्छा है। कोई प्रियजन देख पाए आप? हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा जो थे ना, जो उनका जो नेचर था, वे हम्म। बहुत मेरे पे ध्यान रखते थे। बहुत हम्म। थोड़ा सख्त, वो सख्ताई बरतते थे। अच्छा, अच्छा। मतलब हाँ, मतलब वे ये रखे थे। वे हर एक चीज मेरी नोटिस कर रहे थे, जैसे एक लड़की पे हम्म। ध्यान रखे ना। हम्म। हम्म। तो हाँ। जैसे गांव में, शहरों में तो अब तो जमाना बदल गया, लेकिन गांव में भी है भाई, लड़की को हम्म। छोड़कर आना, स्कूल में लेकर आना, और उसके साथ हम्म। ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर जब जाएंगे तो, और घर में भी ध्यान रखना। हम्म। तो ये गांव में ये चीज होती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे, वे पापा जी मेरे को बहुत ध्यान रखे थे, और वे जो मैं जरा से भी गलती करूँ था, तो फिर मुझे वे बता मत, लोगों को ये तूने गलती करी। अच्छा, 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 ठीक है, बढ़िया। तो मतलब आपको मिलके अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया अब तो बात यह है कि जो है हमारी मैडम जी हमारे जो गुरु के रूप में है, और हमारे मित्र हैं, आपने हमें गाइड करा, तो मैं सबसे पहले सबका आभार, सबके अरे क्योंकि राजकुमार जी, आ, अरे ये तो सब, मैं तो बल्कि अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझ पर विश्वास किया, मैं तो ये बोलूंगी। नहीं नहीं, देखो जो आपको जो भगवान ने सद्बुद्धि दी, तभी तो आप ये कर पा रही हैं। हम्म। अरे ये कार्य की कुछ ना कुछ आपको भगवान ने ये इस कार्य के लिए सौंपा है। हम्म। अब सबसे बढ़िया तो मुझे ये लगा जी, मैडम जी मेरे साथ थी तो। हाँ, बढ़िया। चलिए, विवेक जी का रह गया, विवेक जी का सुनते हैं। विवेक जी, आपका माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा? विवेक जी, आप एक काम करिए, एक बार वीडियो भी ऑन करके देखिए कि वो भी नहीं हो रहा क्या। हम्म। विवेक जी देखिए, अनम्यूट हुए आप।
विवेक जी रह गए हैं। अंजलि जी, आपके हस्बैंड ने भी करी यात्रा? नहीं, उन्होंने तो सुना था जो हो रहा था सर। हाँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हम्म। विवेक जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या बात है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं विवेक जी यहाँ पे? विवेक जी को मैं कॉल करूँगा गरिमा जी? हाँ, कॉल करके देखिए। जी। रेज्ड हैंड, हाँ है रेज हैंड कर रहे हैं। मैं तो अनम्यूट कर रही हूँ, ये बस यही अनम्यूट नहीं हो पा रहे, बाकी सब अनम्यूट हो गए। अरे अरे विवेक जी, आप क्यों नहीं अनम्यूट हो पा रहे, पता नहीं क्या हो गया इसमें। या मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो मीटिंग ही दूसरी कर देती हूँ मैं। अभी मीटिंग को एंड करके दूसरी मीटिंग का लिंक मैं आप लोगों को भेजती हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक जी? हाँ गरिमा मैं, जी, चाय पी सकते हैं हम? हाँ हाँ, अब तो आप डेली रूटीन में लग जाइए। वो कह रहे अच्छा। हैं वीडियो भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, मैं दूसरी वो भेजती हूँ। गरिमा जी, एक सेकंड, मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे तू गई नहीं फिर इसका। मैंने कहा मैं बहुत गई, मेरा पैर बता रहा है मुझको कि मैं गई थी, अभी तक पेन हो रहा है उसमें। ऐसा लग रहा है वो पूरा पत्थर से टकरा के वापस आया है। नहीं मैम, आप गए हो। देखिए ऐसा होता है, हम ना अपने आप को बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं। हो सकता है कि देखिए हम पेड़ पौधे भी बनते हैं, कई बार हम जानवर भी बनते हैं। ऐसा नहीं जी। है कि हम सिर्फ मानव शरीर में होंगे। अब आप जी। दिव्य शक्ति थी तो आपके पास शरीर नहीं था, तो आप उड़ रही थी। ठीक है, अब आपका अगर जैसे एक दायरा है कि आपको दिव्य शक्ति है, तो आप एक पहाड़ी पे है, चट्टान पे है, तो इस तरह से। अब मैंने आपको ये कमांड नहीं दी कि आप जो है दुनिया का भ्रमण करिए, है ना? मुझे नहीं हम्म। मालूम कि आप एक दिव्य शक्ति हैं तो आप भ्रमण कर सकती हैं। मैं तो मानव शरीर लेके चल रही थी। हम्म। तो इस तरह से तो आप इसलिए वहीं भ्रमण करते रहे, आप घर ढूंढते रहे, तो आपको देखा कि मैं वहीं वहीं हूं मैं, इसलिए आप, और दिव्य शक्ति का कोई घर नहीं होता। हम्म। दिव्य शक्ति तो मतलब एक शक्ति तो शक्ति होती है, तो इस तरह से आप हैं। और इतना बड़ा पाँव किसी दिव्य शक्ति का ही होता है। अच्छा, मन बहुत में कई बार ज्यादा। आता है कि जैसे कि कोई हम गलत तो नहीं थे, जैसे ऐसे भी हम्म। विचार आ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा पाँव। लेकिन आपके सराउंडिंग में जब गोल्डन और सिल्वर लाइट थी ना, तो ये सिर्फ एक पॉजिटिव, और जितने भी हमारे भगवान हैं उन सबके सराउंडिंग में गोल्डन लाइट होती है। और अरे मैंने जितने, उनको ये बताया कि मुझे पैर दिखाई दिया तो कह रहे फिर तो राक्षस थी। हाँ, तो वो जो है उनको आप यही बोलिएगा, राक्षस की एनर्जी ब्लैक होती है। आपने ब्लैक नहीं देखा। ना, मैंने गोल्डन, बहुत खूबसूरत येलो गोल्डन जिसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल तो, येलो गोल्डन। हाँ और बस उसके बीच में मैं थी, जब भी आपके कमांड आते थे इधर जाओ उधर जाओ घर देखो, तो वहां कुछ नहीं था। एक ऐसा लगता था रिलैक्सिंग मोड। और बस वो शिव जी ज्यादा घूम फिर के आती थी तो शिव जी तक पहुंच जाती थी। हाँ, तो बस वो दिव्य शक्ति के भाई आपको मिली हुई थी इतनी सुप्रीम पावर। और जो गोल्डन कलर सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य शक्ति का ही होता है। राक्षसों का कलर ब्लैक होता है, वो ब्लैक, हाँ। वो ठीक। रहते हैं दैत्य। तो दिव्य शक्ति, और कोई आपके पास मानव शरीर भी नहीं था, जैसे राक्षसों का तो रूप सा होता है ना, या हम्म। तो वो भी नहीं था आपके पास में, तो दिव्य शक्ति थे आप। तो हम किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब एक बार एक लेडी वो निकली, प्लांट निकली। प्लांट का क्या हम्म। होता है कि वो फ्रूट देते हैं, फल हम्म। देना, फूल देना, वो उनका काम होता है। तो ऐसे भी जन्म मिलते हैं। और कई बार लोग हम्म। शेर के रूप में, मैंने एक को दिखाया था, तो वो शेर के रूप में निकले। कोई भेड़िए के रूप में निकलता है, कोई बंदर के रूप में भी निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मानव शरीर के रूप में ही होते हैं। हम बहुत, अब हम कम से कम 600 से 700 जन्म ट्रेवल कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
आप सोचिए सतयुग से लेके अब तक। और एक मैंने अपने ऊपर भी किया था, तो उसमें मैंने पूछा था कि हमारी सोल कहाँ से आई, मेरी सोल कहाँ से आ रही है। तो वो मुझे आंसर मिला था कि शिव जी अपने मुंह से कुछ बबल्स निकाल रहे हैं। तो वो बबल्स नहीं है, वो आत्माओं के अंश हैं, उसमें से एक अंश में मैं दिखी, मैंने अपने आप को देखा। तो ये इस तरह से भी होता है। तो हम जरूरी नहीं कि आते के साथ ही हमारी सोल ऐसे भी एकदम मानव शरीर ले ले। कई बार लोग जन्म ही नहीं लेना चाहते, पॉज लेना चाहते, तो लोगों को दिखता है कि अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो वो पॉज भी लेते हैं लोग। ठीक ठीक ठीक। नहीं तो गरिमा जी, जैसे अब अगर हम दोबारा कभी करते हैं तो हम इससे आगे मतलब देख सकते हैं, नहीं देख सकते हाँ हम? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे हमने मान लो, हम आपको 200 साल पहले का भी दिखा सकते हैं, 400 साल पहले का भी। नहीं, जैसे जो चीजें हमें दिखाई नहीं दी, जैसे आगे की 5 साल वाली या कुछ, तो तो हम दोबारा। हाँ हाँ दोबारा भी देख सकते हैं। फिर मैं आपको जैसे अब आप जैसे अब क्या होता है, मैं आपको सही बताऊं, जैसा फर्स्ट टाइम आप गए तो हमारे दिमाग में ना कभी कभी ना मन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डर भी है एक दिमाग में। तो वो डर कभी कभी हावी हो जाता है, तो हम बाहर आ जाते हैं वापस, ये भी होता है। ठीक है ना। अब जैसे राजकुमार जी शुरू में क्या था, इनका क्वेश्चन बहुत, इनका मन था कि मेरे साथ जीवन में गलत क्यों हो रहा है, मेरे तकलीफ क्यों आई मेरे शरीर पे। तो ये बहुत इंटेंसिटी इनकी तेज थी, ये सारी चीजें देखते चले गए। आपने देखा कि सारा पास्ट लाइफ इन्होंने बहुत अच्छे से देखा, लेकिन फ्यूचर जानने की इनको बहुत ज्यादा इच्छा सी कई बार नहीं होती है आदमी की। तो वो इंसान बाहर भी आ जाता है, ये होता है। अब आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, आपकी और आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर और लेकर आ पाओगे आप। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि इसमें जाने के लिए हमें 1-2 दिन है ना, मतलब अकेले रहना चाहिए, मतलब जैसे पूजा पाठ भी करें, थोड़ा जो हमें अपनी जो मतलब जो भी करना है, मतलब उसके बारे में हम सोचें कि हमें क्या हाँ पता करना है, तो शायद हो सकता है कि हमें ज़्यादा पता लग जाता। हाँ हाँ आप देखिए, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये, जैसे मेरे क्वेश्चंस मेरे थे, मैंने कहा कि आप 5 साल बाद जाओ, आप 100 साल बाद जाओ, ऐसे करके। अगर आप कुछ स्पेसिफिक देखना चाहते हो, क्योंकि हम ना जीवन में देखिए क्या होता है कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे जीवन का, हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है। ये मैंने 2 चीजों में आपको दिखाई। और एक मैंने आपको बोला था कि अपने कोई प्रियजन से आप मिलना चाहते हैं तो वो आप मिलिए, संदेश दीजिए। ये 2-3 चीजें एस्पेक्ट आदमी के ज्यादा होते हैं। अब आपके अगर क्वेश्चन और हैं तो वो भी आप माइंड में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम जानते समय। जी। ठीक है विवेक जी। नहीं, और मैं दूसरी मीटिंग करती हूँ, फिर मैं उस मीटिंग का लिंक शेयर करती हूँ। अभी मैं एंड कर रही हूँ मैं इस मीटिंग को।